तो साथियों, आप सबों को बहुत दिनों से एक प्रश्न आ रहा था कि सर लॉन्ग आंसर नहीं याद हो रहा है। शॉर्ट आंसर तो हम लोग सर किसी तरह से याद कर लेते हैं, पर लॉन्ग जो आंसर है ना सर, लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर नहीं याद हो रहा है। सर कैसे याद होगा? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यारे बच्चे आपको दीर्घ बताना है, दीर्घ बनाना है तो लॉन्ग आंसर तो देना ही होगा ना। आज प्यारे बच्चे आप लोग 5 मिनट वीडियो को देख लेंगे लॉन्ग आंसर बनाने का आसान। सबसे पहले पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ प्यारे बच्चे कि आप अगर इस चैनल पर न्यू होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन को प्रेस करें। साथियों, आज का जो प्रश्न है कि सर हम लोग 1 मिनट में कैसे याद करें, प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान कैसे याद होगा। सबसे पहले जिंदगी भर की याद रखें। सबसे पहले काम क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले प्यारे बच्चे आपको मैं कारण बताता हूँ, इसके बाद फिर आपको इसका समस्या का हल बताऊंगा। आपको जैसे प्यारे बच्चे गेहूं को केजी में मापा जाता है, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, कार्टेक्स में मापा जाता है। कार्टेक्स कार्टेक्स जो होता है प्यारे बच्चे, मस्तिष्क को मापने का एक क्या है, यूनिक है। और वो जो मापाता है तो प्यारे बच्चे आईक्यू लेवल बताता है। और जिसका आईक्यू लेवल तेज होता है ना, उस ससुरा बहुते पढ़े में तेज होता है। जिसका आईक्यू लेवल अधिक होता है, तेज होता है, तो बहुते पढ़े में तेज होता है। और जिसका आईक्यू लेवल कम होता है ना, पढ़ने में बहुते कम होता है। परंतु अब हम लोग यहाँ डॉक्टरी तो नहीं कर रहे हैं कि आईक्यू लेवल के बारे में बताएं। अब आईक्यू लेवल को हमको बढ़ाना है और उसके लिए कोई दवाई और उसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। साथियों, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो प्यारे बच्चे जितने दिन में आप काम करते हैं ना, उतना रात को एक बार सोने से पहले रिवीजन मार लो। और इसके बाद मैं बता देता हूं ना, इसके बाद मैं बता देता हूं प्यारे बच्चे कि आप हमें बताना इसके बाद कि क्या सर आपने सही बताया था या गलत बताया। बता दो प्यारे बच्चे, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें बहुत बेहतरीन ढंग से। अब यहाँ पे बात रहा सर याद रखने का कि सर लॉन्ग आंसर पढ़ते हैं तो याद कैसे। मेरे बच्चे कई बार ऐसे होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले कारण समझ कि कभी कभी आप कपड़ा वाला मॉल में जाते हैं तो वहां क्या होता है मेरे दोस्त, क्या एक बार कपड़ा को देख लिया तो क्या उस कपड़ा को आपको लगता है कि मेरा कपड़ा है? बताते हैं कभी? आप लोग कमेंट में बताना कि ये मेरे बच्चे बात सही है या नहीं। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा हाट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहां बहुत सारे कपड़े लगे हुए रहते हैं, तो क्या हम सबको एक कपड़ा को एक अगर देखते हैं कि अच्छा है या खराब है, बहुत सारे कपड़ों को देखते हैं, तो एक बार में क्या इस कपड़ा को देख लेते हैं कि मेरा कपड़ा है? क्या उस तरह के कपड़ा कोई अगर पहन के जाएगा तो बोलिएगा कि इस तरह से मैंने कपड़ा देखा था? जी नहीं। लेकिन एक सेट को, एक टी शर्ट को प्यारे बच्चे खरीद कर घरे ले जाते हैं, और उससे अगर भाई दिवे कोई बाई चांस अगर प्यारे बच्चे रात में भी अगर उस कपड़े को पहने हुए आपको मिल जाएगा, तो उसको सीधा बोल जाए कि अरे भाई, ये तो तुम मेरा वाला पहने हैं। बात सही है या गलत? इसका रीजन क्या है मेरे बच्चे, कि कपड़ा को हमने खरीद लिया, और कपड़ा को खरीदा और मेरे बच्चे रोज उसको देखा, हमने रोज देखा, एक इतना बार देख लिया ना कि मस्ती एकदम मेरे बच्चे उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब उसको बहुत आसान। तो ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे मैं आपको पढ़ा दिया A+B के होल स्क्वायर क्यों ना भुलाते, क्या क्यों नहीं भुलाते मेरे बच्चे, रिवीजन बहुत ज्यादा। अब सर रिवीजन भी करते हैं, रोज रट्टा मारते हैं, रट्टा मारना छोड़ दो। रट्टा मारने से याद होने वाला नहीं है, मैं लिख के दे देता हूँ मेरे बच्चे। आपको ये मत समझना कि सर आप रट्टा मारने के लिए बोले, रट्टा मारने से कुछ नहीं मेरे दोस्त, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है मेरे बच्चे। अगर आपको कुछ करना ही है ना तो क्या करो, 3 बात, ये तो कारण हो गए, उलझने बहुत सारे हो गए है ना मेरे बच्चे। 3 बात ध्यान रखना, 3 बात मैं बताता हूँ, 3 बात केवल याद रखना मेरे बच्चे। आपका एक बार पढ़ने के बाद पुनः याद, पुनः याद। कैसे मेरे बच्चे? सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सर क्या, सबसे पहले मेरे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो पहला काम क्या है, तो रिवीजन। जिसको मैंने एक बार पढ़ाया उसको घर पर एक बार मेरे बच्चे जाकर नोट, ठीक है साथियों? अब उसको क्या करो, अधिक से अधिक बार लिखो। अगर आपको याद नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, तो कई बार ऐसा होता है ना, कई बार अनजाने में काम करने से, जैसे आपको अगर आपको घर के जो चौराहा है वहां पे अगर छोड़ दिया जाए मेरे बच्चे, रात में खूब रात रहे, वहां से आप पैदल चल रहे, चल जाइएगा नहीं चल, चल जाइएगा या नहीं चल, निश्चित चल जाइएगा।
लेकिन साथियों अगर प्यारे बच्चे आपको अगर पटना में ले जाकर अगर छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि आप गांधी मैदान से स्टेशन चलाओ, एक बार इधर से गए हो आप और उधर से कह दिया जाए कि गांधी मैदान से स्टेशन चलाओ, क्या आप चलाइएगा? नहीं आइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चे आपने रिवीजन नहीं मारा है। तो दूसरी बार आप क्या करो, उसको लिखो, अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको लिखना स्टार्ट करो। प्यारे बच्चे 5-6 बार उसको लिखो। हम बताते हैं ना क्यों, आधा लाइन आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। और प्यारे बच्चे लिख कर पढ़ो, याद नहीं करो, लिख कर पढ़ो और उसमें मेन पॉइंट को एक्सेप्ट कर लो, बाकी छोड़ दो, इतना काम। और प्यारे बच्चे एक काम और करना, एक काम और करना साथियों, 3 पॉइंट, प्रत्येक सप्ताह में उसको एक बार देख लेना, प्रत्येक सप्ताह में एक बार देख लेना प्यारे बच्चे। मैं चैलेंज करता हूं ना, इस तरह से आप काम करोगे, अगर नहीं याद रहा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा प्यारे बच्चे। पहला काम रिवीजन करना उसको, दूसरा काम प्यारे बच्चे अधिक से अधिक बार लिखना, और तीसरा काम उसको प्रत्येक सप्ताह में, मतलब प्रत्येक 7 दिन पर, यानी कम से कम 7 दिन पर या अधिक से अधिक 14 दिन पर एक बार उसको प्यारे बच्चे देख लो, याद नहीं करना है, एक बार उसको देख लो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हो। मैं आशा करता हूँ साथियों एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चे? बस यही रूल है और मेरे पास कोई मंत्र नहीं है मेरे दोस्त, बस इतना काम कर लो, 1 मिनट में कोई भी प्यारे बच्चे याद हो जाएगा क्वेश्चन, बस इतना रूल याद रखना, IQ लेवल मजबूत कर लो। ठीक है साथियों, लास्ट तक वीडियो आप लोग के देखने धन्यवाद प्यारे बच्चे। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसमें कमेंट देना, मैं फिर इस तरह के वीडियो आपको प्रॉब्लम वाला सोल्व करूँ। ठीक है दोस्त, धन्यवाद बहुत बहुत।